अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एचवीएसी। गाइज दो रेफ्रिजरेटर हमारे पास आई हैं, एक चिंगहंग रूबा की है, दूसरी डॉलेंस की है। तो दोनों के कंप्रेसर खराब हो चुके हैं। कंप्रेसरों को टेस्ट भी कर लिया है, कंप्रेसर खराब हैं तो इनकी जगह हम नए ब्रांड न्यू कंप्रेसर लगाएंगे। दोनों ही R600A कंप्रेसर लगे हुए हैं दोनों में ही, और दोनों में नए भी R600A के ही कंप्रेसर लगेंगे। तो गाइज किस तरह इनके कंप्रेसर रिप्लेस होते हैं, कौन कौन से कंप्रेसर लगते हैं, किस तरह वैक्यूम और गैस चार्जिंग होगी, मुकम्मल डिटेल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। उससे पहले गाइज जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके आल जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो गाइज सबसे पहले मैं इनके कंप्रेसर वगैरह आपको दिखा देता हूँ, पुराने भी और नए भी। तो ये सबसे पहले चिंगहंग रूबा का रेफ्रिजरेटर है, 238 इसका मॉडल है। तो इसके में जो कंप्रेसर है वो EKA95K लगा हुआ है। तो इसकी जगह जो हम नया कंप्रेसर लगाएंगे, ओरिजिनल चिंगहंग रूबा का ही कंप्रेसर है लेकिन मॉडल चेंज है, कैपेसिटी सेम है। तो ये कंप्रेसर हम इसकी जगह लगाने लगे हैं। ये कंपनी से ओरिजिनल कंप्रेसर आया है। हमारी वर्कशॉप जो है ऑथराइज वर्कशॉप है, वो डालेंस की, हायर की, ओरिएंट की और चिंगहंग रूबा की 4 कंपनियों से ऑथराइज वर्कशॉप है। तो ये डालेंस का 9170 मॉडल है, इसमें भी R600A ही कंप्रेसर लगा हुआ है। तो इसकी जगह हम जो नया कंप्रेसर लगाएंगे वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये हम ओरिजिनल डालेंस का कंप्रेसर है, ये इसकी जगह लगाने लगे हैं। कैपेसिटी इसकी भी सेम है, मॉडल ये भी चेंज है। तो गाइज हमारी वर्कशॉप जो है ऑथराइज वर्कशॉप है, इसलिए हमारे पास कंपनी के ओरिजिनल स्पेयर पार्ट जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। अपने एरिया का मुकम्मल चारों कंपनियों के सर्विस सेंटर जो है वो हमारी वर्कशॉप है। हमारी वर्कशॉप ही पूरे अपने एरिया में काम कर रही है। तो गाइज स्टार्ट और लड़के हो गए हैं कंप्रेसरों को इंस्टॉल करना। तो ये पुराना कंप्रेसर पहले निकाल रहे हैं, पाइप वगैरह ओपन कर रहे हैं। R600A को आपने बहुत एहतियात से लगाना है। अभी मैं आपको थोड़ी फास्ट वीडियो यानी मुकम्मल वीडियो नहीं दिखा रहा क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी। R600A को किस तरह प्रॉपरली और सेफली हम गैस चार्ज कर सकते हैं और किस तरह कंप्रेसर रिमूव कर सकते हैं, इस पे ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई हैं। अगर आपने सेफ्टी के साथ गैस चार्जिंग करना सीखनी है तो आप वो वीडियो चैनल में जाके देख सकते हैं। एक नहीं बल्कि काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। तो गाइज इसमें नया कंप्रेसर रख के पाइपों को वेल्ड वगैरह किया जा रहा है। ये सेक्शन पाइप है, इसके पीछे डिस्चार्ज पाइप है। तो गाइज ये चिंगहंग रूबा का रेफ्रिजरेटर है। सबसे पहले इसमें कंप्रेसर रिप्लेस हो रहा है। आप देख सकते हैं वेल्डिंग वगैरह हो चुकी है, चार्जिंग लाइन भी लगी थी पहले ही, तो इसमें वाल वगैरह लगा दिया है और अब इसको हम वैक्यूम पे लगा रहे हैं। इसकी रिले ओवरलोड भी लग चुकी है। इसको थोड़ी देर वैक्यूम करेंगे और फिर इसमें गैस चार्ज करेंगे। कंपनी से ऑथराइज गाइज इस रेफ्रिजरेटर को हम वैक्यूम लगा देंगे और कुछ देर इसके वैक्यूम होने देंगे, उसके बाद इसमें गैस चार्ज होगी। तो गाइज हमारी वर्कशॉप जो है वो लाला मूसा सिटी में है, पाकिस्तान के सूबा पंजाब के सिटी लाला मूसा में मौजूद है। आपका कोई भी काम हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर वीडियो के लास्ट में मैं दे दूंगा। तो गाइज इसको हमने वैक्यूम लगा दिया है। चिंगहंग रूबा का ये रेफ्रिजरेटर है। अब काफ़ी टाइम हो चुका है, अब हम इसको देख लेंगे कि वैक्यूम हुआ है या नहीं। तो गाइस देख सकते हैं आप फुल्ली माइनस में
चली गई हुई है और ये रेफ्रिजरेटर जो है हमारा वैक्यूम हो रहा है। थोड़ी देर और भी इसको करेंगे। ये हमारा दूसरा रेफ्रिजरेटर है जो कि डालंस का है, इसका भी हमने कंप्रेसर रिप्लेस करना है। ये इसका नया कंप्रेसर है जो हमने इसमें लगाना है, तो इसको थोड़ा स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले नए कंप्रेसर की चार्जिंग लाइन लगती है जहां से हमने गैस चार्ज वगैरह करनी होती है। तो गाइज सेफ्टी के साथ R600A हम चार्ज कर रहे हैं, आप बेफिक्र रहें। ये ना सोचें कि वहां पे वेल्डिंग हो रही है और यहाँ पे साथ ही गैस चार्ज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वीडियो को मैंने थोड़ा शॉर्ट किया हुआ है, इसलिए आपको थोड़े पार्ट नज़दीक नज़दीक नज़र आ रहे हैं। पहले हमने वेल्डिंग की है, वो वेल्डिंग बंद करके सेफ्टी से सिलेंडर क्लोज करके, तो दोबारा फिर हम जिसको रेफ्रिजरेटर को वैक्यूम कर रहे थे उसमें R600A अब गैस चार्ज कर रहे हैं। तो क्योंकि टाइम थोड़ा हमारे पास भी शॉर्ट होता है, इसलिए हमें दो दो तीन तीन काम इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो अब हम इसमें गैस चार्ज कर रहे हैं। रेफ्रिजरेटर का स्विच लगा के अब इसको ऑन करने लगे हैं। चिंग हंगरोबा का ये रेफ्रिजरेटर है। तो गाइस इसमें आप बाय वेट गैस चार्ज कर सकते हैं, या आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस से प्रॉपर इसमें गैस चार्ज कर सकते हैं। हमारा तो ये डेली बेसिस पे काम है कंप्रेसर रिप्लेस करने का, तो हमारे टेक्नीशियन को बहुत आइडिया हो चुका है, इसलिए बहुत जल्दी रेफ्रिजरेटर में गैस चार्जिंग वगैरह हो जाती है। हमारे टेक्नीशियन जो हैं वो कंप्रेसर रिप्लेस अगर करना हो तो ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे में, 2 घंटे में रेफ्रिजरेटर जो है वो मुकम्मल रेडी हो जाता है। तो गाइज इसमें गैस जो है वो ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। इससे हमने सारी जो लीड्स वगैरह वो उतार ली हैं और अब डालंस का जो रेफ्रिजरेटर है इसमें कंप्रेसर लगाने लगे हैं। ये इसका पुराना कंप्रेसर के टांके वगैरह उतार रहे हैं। ये इसका पुराना कंप्रेसर जो है वो उतर चुका है और नया रख दिया है। अब नए के जो पाइप हैं इनको वेल्डिंग कर लेंगे। ये देखें पाइप एडजस्ट हो चुकी है, अब जस्ट टांके लगाने हैं, तो टांके भी लग रहे हैं। टांकों को ज़रा एहतियात से आप लोग भी लगाएं ताकि लीकेज का कोई इशू ना रहे। गैज हमारे एरिया में लाला मूसा सिटी में आपका कोई भी काम हो, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव से रिलेटेड, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर जो हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा एक नंबर है वो 03456786 है, आप इस पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो गैस इसका वेल्डिंग हो चुकी है, इसको भी हम वैक्यूम लगा देंगे। थोड़ी देर इसको भी वैक्यूम होने देंगे और उसके बाद इसमें भी R600A गैस चार्ज करेंगे। तो गैस R600A कुछ टेक्नीशियन के मुताबिक काफ़ी खतरनाक है, इसको आग लग जाती है, इसको यानी ये यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको अगर काम आता है और प्रॉपर सेफ्टी के साथ अगर आप काम करते हैं तो इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है। हम लोग तो बहुत सारे कंप्रेसर रिप्लेस कर चुके हुए हैं R600A के, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप एहतियात करें और प्रॉपर जो है सॉरी काम को समझें, तो आपको कोई इशू फेस करना नहीं पड़ता। तो ये दोनों पुराने कंप्रेसर जो निकाले हैं, तो गैस इसको अब वैक्यूम हो गई थी तो हम गैस चार्ज करने लगे हैं। तो गैस अच्छी तरह वैक्यूम करें
और उसके बाद आप लोग गैस चार्ज करें। तो गाइस इसमें गैस जा रही है, इसको भी थोड़ी गैस देंगे, इसके बाद स्टार्ट करेंगे। R600A रेफ्रिजरेटर जो है वो बाय वेट बहुत कम चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वेट मशीन जो है इसमें बहुत कम गैस चार्ज होती है, इसलिए वेट शो नहीं करती। तो इसलिए हम रेफ्रिजरेटर को चला के फिर गैस को मुकम्मल यानी पूरी करते हैं। तो गैस रेफ्रिजरेटर को ऑन कर लेंगे। गाइस इस तरह इजीली आप रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर जो हैं, चाहे वो R600A के हों या R134 के हों या किसी और गैस के हों, आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। आपने अपने रेफ्रिजरेटर या जो भी आपका सिस्टम है उस सिस्टम को देखना है कि उसमें चोकिंग वगैरह ना हो, और इजीली आप ये काम कर सकते हैं। गाइस जो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें।